हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेयाल इंग्लिश क्लासेस। नरेयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 3 ऑफ क्लास 12 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज डीप वाटर बाय विलियम डगलस। तो इस लेसन में हम विलियम डगलस का जो बचपन का पानी का डर था और बाद में उसने उस डर के ऊपर कैसे काबू पाया उसको पढ़ेंगे। ये जो लेसन है, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो विलियम डगलस का एक वर्क है ऑफ मैन एंड माउंटेन, उसका एक पार्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। और ये जो लेसन है ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब हम अपनी आत्मकथा खुद बताते हैं, तो उसके लिए वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तो ये विलियम डगलस का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। So let us read the content of the lesson. It had happened when I was 10 or 11 years old. तो ये तब की घटना है जब मैं 10 या 11 वर्ष की आयु का था। I had decided to learn to swim. और मैंने ये निर्णय किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। There was a pool at YMCA in Yakima. तो याकिमा में एक YMCA पूल था, पूल मीन तालाब, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और ये जो तालाब था ये इस तरह के अवसर जो था वो प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस। ये जो याकिमा नदी थी ये बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। और मेरी जो मदर थी, विलियम डगलस बताता है कि मेरी माता मुझे लगातार इसके बारे में चेतावनी देती थी। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और जो भी उस नदी में डूबता था उस घटना के बारे में मुझे वो याद दिलाती थी। वट द YMCA पूल वॉज सेफ। परंतु ये जो YMCA पूल था ये सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। तो ये 2 या 3 फुट कम गहरे पानी वाली तरफ था। शैलो एंड का मतलब होता है विच इज़ नॉट डीप, जो ज़्यादा गहरा ना हो। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि ये दूसरी तरफ 9 फीट तक गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे पानी की गहराई जो थी वो बढ़ती जाती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर बिंग्स। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वाटर बिंग्स का जोड़ा लिया। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। बिंग्स हम पंख को बोलते हैं, तो वाटर बिंग्स हो गए जो तैरने के लिए पंख होंगे, उसके लिए वर्ड। एंड वेंट टू द पूल। और फिर मैं पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक। ये याकिमा रिवर का मैप है जो कि USA में है। आई हेट टू वॉक नेक्ड इन टू इट। नेक्ड का मतलब होता है बिना कपड़ों से। तो मैं इसमें बिना कपड़ों से जाना मैं नफ़रत करता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और मैं अपनी जो पतली टांगें थी, स्किनी का मतलब होता है पतला, उनको मैं नहीं दिखाना चाहता था, उससे मैं नफ़रत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। परंतु मैंने अपना जो अभिमान था, प्राइड का मतलब होता है अभिमान, सबड्यू का मतलब होता है नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना, उसको मैंने नियंत्रण में रखा और मैं गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर। तो शुरू से ही मुझे पानी से घृणा जो थी वो लगती थी, पानी से मैं नफ़रत करता। अवर्शन का मतलब होता है नफ़रत, घृणा। व्हेन आई वॉज इन इट, इट का मतलब है वाटर। तो जब भी मैं पानी में जाता था तो मुझे इससे नफ़रत होने लगती। एंड दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 years ओल्ड। और ये तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू ए बीच इन कैलिफोर्निया। जब मुझे मेरा फादर कैलिफोर्निया के एक बीच में ले गया था। बीच का मतलब होता है समुद्री किनारा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब हो गया समुद्री झाग। तो मैं और मेरा फादर, यहाँ पर फादर ही स्टैंड्स फॉर फादर एंड आई स्टैंड्स फॉर विलियम डगलस। तो विलियम डगलस और उसका फादर जो थे वो पानी के झाग में खड़े हो गए, समुद्री झाग में। आई हंग ऑन टू हिम। तो विलियम डगलस जो था वो अपने फादर से लिपट गया। यट
द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और जो पानी की जो लहरें थी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से वो निकल गई। आई वॉज बेरिड इन वाटर, और मैं पानी के नीचे डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरा सांस चला गया। आई वॉज फ्राइटनड, फ्राइटनड का मतलब होता है डर जाना, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंस दिए। वट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। परंतु ये जो लहरों की जो ओवर पावरिंग फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति थी जो लहरों की, उन्हें देखकर मेरा जो दिल था उसमें और ज़्यादा डर जो था वो भर गया। ओवर पावरिंग मीन डिफीट। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। तो ये जो मेरा परिचय हुआ YMCA पूल के साथ, इसने मेरी जो पुरानी दुख भरी यादें थी उनको फिर से ताज़ा कर दिया, जो मेरी बचपन की यादें थी। अनप्लेजेंट का मतलब हो गया असुखद, स्टर का मतलब होता है हिलाना, चाइल्डिश हो गया बचपन। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे थोड़ा सा विश्वास मैंने जुटा लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर बिंग्स, और मैंने जो नए वाटर बिंग्स थे उनकी सहायता से मैं पैर मारने लगा। पैडल का मतलब होता है पैर चलाना। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, तो दूसरे लड़कों की नकल करके मैंने तैरने का प्रयत्न किया। एपिंग का मतलब होता है नकल करना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड। तो ऐसा मैंने 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया, और अभी मैं पानी में थोड़ी राहत महसूस करने ही लगा था कि मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। मिस एडवेंचर का मतलब होता है एक्सीडेंट, दुर्घटना। ईज का मतलब होता है राहत, आराम। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, तो मैं पूल में गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह जो थी वो बिल्कुल शांत थी। क्वाइट का मतलब होता है शांत। दी वाटर वॉज स्टिल, और पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। स्टिल का मतलब होता है ठहराव। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और जो पानी का जो टाइल वाला तल था वो उतना ही सफ़ेद था जितना एक बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं उसमें अकेला जाने से मैं नर्वस हो रहा था। टिमिड का मतलब होता है नर्वस, शाई। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए मैं पूल के किनारे पर बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे अभी वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक धौंसिया किस्म का लड़का जो है वो वहाँ पर आता है। ब्रूजर का मतलब होता है जो धौंस जमाने वाला हो, उसके लिए वर्ड है ब्रूजर। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और संभवतः उसकी एज जो थी वो लगभग 18 वर्ष की थी। एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती के ऊपर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, तो वो एक शारीरिक तौर पर बहुत बढ़िया उसकी रचना थी। स्पेसिमन का मतलब होता है नमूना। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो बाजू थे और उसकी जो टांगें थी उसके मसल्स जो थे, मांसपेशियाँ। रिपलिंग का मतलब वो उभरी हुई थी। इट मीन्स ही वॉज ए मस्क्यूलर बॉय। ही येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। हाई स्किनी, स्किनी मीन पतलू, तो उसने उसे पतला कहकर पुकारा। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसके साथ ही उसने मुझे उठाया और जहाँ पर गहरा पानी था उस ओर मुझे फेंक दिया। टॉस का मतलब होता है उछालना, पिक का मतलब होता है उठाना। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं उसमें बैठी हुई अवस्था में मैं नीचे जा गिरा। swallowed वाटर एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम, मेरे अंदर पानी चला गया और मैं एकदम से
पानी के तल तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटनड, मैं डर गया था। वट नॉट येट फ्राइटनड आउट ऑफ माई बिट्स, परंतु मैं इतना भयभीत नहीं हुआ था कि मुझे समझ ना रहे। बिट का मतलब होता है समझ। ऑन द वे आई प्लान्ड, तो रास्ते में मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पाँव जो हैं वो तल के साथ लगेंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं वहाँ से एक बड़ा उछाल लूँगा। केम टू द सरफेस, और ऊपर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर सीधा लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पाँव मारता हुआ मैं पूल के किनारे तक पहुँच जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, तो नीचे जाने का रास्ता जो था वो मुझे बहुत ही लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर देन 90, और वो जो 9 फुट जो थे वो मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, तो इससे पहले कि मैं जो पानी का जो तल था वहाँ टच करता, टच मीन स्पर्श करना, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार थे। वर्स्ट का मतलब होता है फटना। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, परंतु जब मेरे पाँव तल के ऊपर लगे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड what I thought was a great spring upward। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, समंड का मतलब होता है बुलाना। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पुकारा, और फिर मैंने वहाँ से बहुत बड़ा एक उछाल लिया ऊपर की ओर। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। मैंने कल्पना तो ये की थी कि मैं पानी के तल पर एक कॉर्क की भांति ऊपर आ जाऊंगा। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब हो गया इसके विपरीत, परंतु मैं कॉर्क की भांति नहीं आया। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर उठा। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। एंड सा नथिंग वट वाटर, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पानी ही मुझे दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी एक गंदा सा पीले रंग का था। डर्टी का मतलब हो गया गंदा, और टिंज का मतलब हो गया लाइट कलर, हल्का रंग। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी का मतलब होता है घबरा जाना, तो मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैं ऊपर मैंने हाथ बढ़ाया मानो कि मैं कोई रस्सी पकड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथों ने केवल पानी ही पकड़ा। क्लच का मतलब होता है पकड़ना। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया। बट नो साउंड केम आउट, परंतु मेरे मुंह से कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद मेरी आंखें और नाक जो था वो पानी से बाहर आए। वट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो मैंने पानी का जो तल था उसके ऊपर मैंने हाथ पांव मैं मारता रहा। फ्लेल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड तरीके से अपने हाथ पांव चलाना। स्वेलोड एंड चोक्ड, तो स्वेलो का मतलब होता है निगलना, तो मैं पानी निगल गया। एंड चॉक्ड, चॉक्ड मीन ब्लॉक्ड, और मेरी सांस जो थी वो ब्लॉक हो गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी टांगें ऊपर उठाऊं। बट दे हंग एज ए डेड वेट, परंतु वो ऐसे लटकी हुई थी जैसे मान लो एक कोई मृत होता है। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड का मतलब सुन्न हो जाना, एंड रिजिड और कठोर हो गई थी। तो मेरी टांगें सुन्न हो गई थी, कठोर हो गई थी। एक ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, तो एक बहुत बड़ी ताकत जो थी वो मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, परंतु मेरी चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो केवल पानी ने ही सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से मैं तालाब के जो फिर नीचे जाने को एक लंबी यात्रा के लिए मैं फिर से शुरू हो गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने अपने हाथ पांव मारे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन
इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरजिस्टिबल फोर्स। तो मैं अपनी ताकत को ऐसे मैं लगा रहा था जैसे मान लो कोई एक बुरा स्वप्न आता है और उसमें एक एक बहुत शक्तिशाली चीज़ से आदमी लड़ रहा होता है, उस तरह मुझे अनुभव हो रहा था। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा स्वप्न, इरजिस्टिबल फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जिसको आप रजिस्ट नहीं कर सकते। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपना सांस जो था उसको खो दिया। माई लंग्स एकड, मेरे फेफड़े जो थे वो पीड़ा करने लगे। एकड का मतलब होता है पीड़ा। माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोब्ड होता है धक धक करना, मेरा सर जो था वो धक धक करने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है चकरा जाना, मुझे चक्कर आ रहे थे। वट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, परंतु मुझे स्ट्रेटेजी याद थी। स्ट्रेटेजी मीन प्लान। I would spring from the bottom of the pool and came like a cock to the surface। वो कौन सी प्लस स्ट्रेटेजी थी कि मैं जब पूल के बॉटम में जाऊंगा तो वहाँ से मैं एक बहुत बड़ा उछाल लूँगा एक कॉर्क की भांति, और फिर मैं ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा। सरफेस मीन ऊपर की सतह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं फिर पानी के ऊपर सीधा फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और फिर मैं अपने हाथों से प्रहार करूंगा पानी के ऊपर। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और फिर मैं अपनी टांगों के साथ छटपटाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेव, और उसके बाद मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और फिर सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी थी जो मेरे दिमाग में थी, विलियम डगलस बता रहा है। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज, मैं नीचे और नीचे अनंत रूप से जाता गया। एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग वॉट वाटर विद ए येलो ग्लो, लेकिन मुझे एक पीले रंग के पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और पानी कैसा था? पानी बिल्कुल अंधेरे जैसा था जिसमें से कोई देख नहीं सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, शेयर का मतलब पूरी तरह से, स्टार्क का मतलब हो गया जिससे बचा ना जा सके, टेरर का मतलब हो गया डर, सीज का मतलब होता है पकड़ना। तो मुझे डर ने पूरी तरह से जकड़ लिया जिससे अब बचा नहीं जा सकता था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसकी समझ नहीं आ सकती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता जब तक कि उसने उसको अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, तो मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। श्रीक का मतलब होता है चिल्लाना। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, तो मैं पानी के नीचे मैं सुन्न पड़ गया था। पैरालाइज का मतलब होता है सुन्न पड़ जाना। स्टिफ का मतलब होता है अकड़न, रिजिड का मतलब होता है कठोर, और मैं डर की वजह से मेरा शरीर जो था वो अकड़ गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो मेरी जो चिल्लाने की आवाज़ थी गले में वो भी जम गई थी। फ्रोजन का मतलब होता है जम जाना। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन केवल मेरा दिल और सर के अंदर जो पाउंडिंग का मतलब होता है धक धक करना, सर के अंदर जो धक धक हो रही थी वही मुझे ये बता रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ। अलाइव का मतलब होता है जीवित। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और फिर उस डर के भीतर मुझे एक रीज़न मीन कारण, एक मुझे बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और जब मैं बॉटम को टच करूँगा तो मुझे अपने पाँव जो हैं उनसे एक जंप लेना होगा, जंप लेना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि टाइल्स जो हैं वो मेरे पाँव के साथ लग गई हैं, मेरे पाँव के नीचे हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरे जो टो किसको बोलते हैं, पाँव का जो अंगूठा होता है उसके लिए वर्ड है टो। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। तो मेरे जो पाँव के अंगूठे थे वो टाइल के साथ मानो उनको पकड़ने के लिए
पहुंच गए थे। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैं जितना ज़्यादा ज़ोर से उछाल ले सकता था वो मैंने किया। व्हाट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस जंप लेने से कोई अंतर नहीं आया। दी वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों ओर था। आई लुकड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, तो फिर मैंने रस्सों के लिए, लैडर का मतलब सीढ़ी, और वाटर विंग्स ही कहेंगे जो तैरने के लिए पंख होते हैं, उनके लिए मैंने देखा। नथिंग वॉट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, तो पीले पानी ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड मी, और जो बहुत ज़्यादा जो डर था उसने मुझे और ज़्यादा जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से एक मानो बिजली का एक बड़ा करंट सा लग गया हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिल गया। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, और कांप उठा। विद फ्राइट, डर के साथ। फ्राइट का मतलब डर। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे जो बाजू थे वो हिल नहीं सके। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगें भी ना हिलें। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता पुकारने की कोशिश की। फॉर मदर, टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने की। नथिंग हैपेंड, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। So this finishes your first part of the lesson deep water. Its next part we will do in our next video. So if you haven't subscribed my YouTube channel yet, then subscribe it right now, and don't forget to press the bell icon to get latest notifications. So keep watching and sharing my videos. Thank you.